हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्टडी आईक्यू ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज हम ओलंपियाड का क्लास 7th का क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें जो 2024 का पेपर हुआ है वो हम करने वाले हैं इस वीडियो में। आप पूरे वीडियो को अंत तक बना के देखिए और आप अपना स्कोरिंग देखिए, जो आपका कितना मार्क्स आ रहा है, आप कितना करके आए हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हम बताएंगे, पूरा देखिएगा, एक्सप्लेन करके बताएंगे। इसमें देखिए पहले इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है वो देखिए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हिंदी में समझाया गया है। बोल रहे छात्रों को परीक्षा शुरू होने से पहले निर्देश पढ़ने और ओएमआर शीट में अपना स्कूल का नाम, कक्षा, सेक्शन, रोल नंबर आदि जैसे व्यक्तिगत विवरण भरने के लिए अतिरिक्त 10 मिनट का समय मिलेगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है छात्र उपस्थित सीट से अपना रोल नंबर नोट कर सकते हैं, जिस पर उन्हें परीक्षा शुरू होने से पहले हस्ताक्षर करने होंगे। मतलब आपको सिग्नेचर करना होगा उस ओएमआर शीट पे। सभी प्रश्नों का भार समान है, मतलब सभी प्रश्न 1 नंबर का होगा। कुल प्रश्न 100 होगा, जो एक क्वेश्चन 1 नंबर का तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। प्रत्येक विषय से 20 प्रश्न पूछा जाएगा, जिनका 2 घंटे समय दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए कोई नकारात्मक अंक नहीं है, और यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक प्रश्न का एक ही उत्तर सही है। और यहाँ पर कह रहा है कोई नकारात्मक अंक नहीं है, मतलब नेगेटिव नंबर इसमें नहीं रहता है, नेगेटिव नंबर नहीं करता है। यदि किसी प्रश्न में कोई त्रुटि है तो उस प्रश्न का प्रयास करने वाले छात्र, प्रत्येक छात्र को पूर्ण अंक, मतलब पूरा फुल अंक दिया जाएगा अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो। कृपया ओएमआर शीट भरने के लिए काले और बॉल पॉइंट पेंसिल का प्रयोग करें। उसके बाद कह रहा है सही उत्तर के अनुरूप वृत्त को पूरी तरह से रंग दें। मतलब वो जो दिया गया रहता है ओएमआर शीट पे गोला, उसको बोल रहा है सही से रंगने के लिए। उम्मीदवारों को हॉल छोड़ने से पहले पूरी तरह से भरी हुई ओएमआर शीट जमा करनी होगी। उसके बाद कहा जा रहा है प्रश्न पत्र के अंत में कुछ खाली पृष्ठ हैं जिन पर कोई भी कच्चा कार्य गणना की जा सकती है। मतलब आपको रफ के लिए अलग से दिया गया है, उसी में वो देख लीजिएगा। अब हम चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का सेक्शन है, सेक्शन ए में। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं। ठीक, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो उसके लिए एक क्वेश्चन के लिए 4 अंक मिलता है प्लस में, और प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन पे अगर गलत कर रहे हैं तो 2 अंक काट लिया जाएगा, और बिना प्रश्न किए गए अंक पे 0 अंक दिया जाएगा। यदि कोई छात्र सभी 10 प्रश्न हल करते हैं, मान लीजिए 10 प्रश्न को हल किया और 16 अंक प्राप्त करता है, ठीक, तो बोल रहा है कितने प्रश्न का वो सही उत्तर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, यदि कोई छात्र सभी 10 प्रश्न को हल करता है, 10 प्रश्न को हल किया है, इसका मतलब वो A to Z क्वेश्चन का जवाब दिया है, चाहे वो गलत हो या सही, और 16 अंक प्राप्त करता है। तो इसका मतलब है एक क्वेश्चन पे 4 अंक मिल रहा है, तो 16 अंक मिला है, तो इसका मतलब वो 4 क्वेश्चन सही करेगा। और बोल रहा है प्राप्त करता है, तो छात्रों ने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हो जाएगा 24 अंक, क्योंकि 2 अंक जो है उसका एक क्वेश्चन पे कट जाएगा। ठीक, तो देखिए उसी तरह 10 क्वेश्चन था टोटल, तो 6 अंक, 6 चौका 24, और यहाँ पर देखिए 16 अंक प्राप्त करता था, तो इसका करेक्ट आंसर 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक साइकिल चालक 1.5 घंटे में इतना किलोमीटर दूरी तय करता है, तो चालक की औसत गति क्या होगा। आप जानते हैं चाल बराबर जो सूत्र होता है वो दूरी बटा समय होता है, दूरी बाय समय। तो देखिए दूरी बाय समय जो होगा, तो यहाँ पर दूरी बाय समय, दूरी क्या है तो 37.5 किलोमीटर ये है। और अगर हम बात करें घंटा में तो 1.5 है ये आवर में। ठीक, तो इसको अगर काटिएगा, दशमलव उड़ाइएगा तो इसके नीचे में 10 आएगा, और इसको उड़ाइएगा तो इसके नीचे में 10, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो 15 से काटेंगे तो 15 दूना 30, और यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स 15 दूना 30, 15 पच्चे 75, कह सकते हैं हम 75 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलेगा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 3.2 सेंटीमीटर है। देखिए फ्रेंड्स, समबाहुभुज की भुजा नहीं हमको पता है कितना है नहीं है। परिमाप का अगर बात किया जाए
तो परिमाप उसका गुना में होगा भुजा। ठीक, इसकी एक भुजा की लंबाई कितना है 3.2 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप इतना दिया गया है, तो आप जानते हैं 25.6। तो हम क्या करेंगे, ये इधर गुना में है उधर जाएगा भागा में, तो 25.6 में 3.2 से भाग करने पर 8 आएगा। कितना आएगा 8। तो इसका आंसर ये हो गया। उसके बाद देखिए इसका 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक छोटे शहर में एक पुस्तक क्लब के 11 सदस्य की आयु इस प्रकार है, इस तरह दिया गया है, और क्लब के अध्यक्ष के आधार पर कुछ आंकड़े निर्धारित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बात किया गया है, आपको बहुलक और माध्यक आना चाहिए इस सवाल के लिए। तो देखिए पहले इसको आप बढ़ते क्रम में सजा लीजिए। देखिए ये जो है हम इसको सही किए हैं, तो ये कैसे सही होगा, तो वो देखिए बहुलक में जो है सबसे अधिक बार जो संख्या रिपीट करता है वही बहुलक कहलाता है। 30 देखिए 30 सबसे अधिक बार है, तो 30 हो गया बहुलक। अब माध्य चेक करना है, तो माध्य इतना आ रहा है कि नहीं। देखिए तो माध्य में क्या होता है फ्रेंड्स, इधर से इकाई अंक को जोड़िए पहले, 0 0 5 5 10 5 15 5 20 5 25, 25 का 5 हो गया 2 हासिल। फिर देखिए 4 3 7 5 12 5 17 17 3 20 3 23 23 4 27 4 31 31 3 34 34 3 37 और 37 2 39 39 2 कितना हो गया 41, इतना हो गया। और टोटल संख्या कितना था 1 2 3 4 5 6 7 11 सदस्य था 11। तो 11 से अगर हम भाग दें तो 11 तिया 33 इसके आसपास आ रहा है। ठीक, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक स्कूल के विज्ञान प्रतियोगिता में शिक्षक घोषणा करता है कि एक छात्र द्वारा प्राप्त उच्चतम अंक न्यूनतम अंक के 4 गुनी है। मान लीजिए उच्चतम अंक x है तो न्यूनतम अंक y होगा। ठीक, तो यहाँ पर कह रहा है न्यूनतम अंक जो है, मतलब उच्चतम अंक जो है न्यूनतम अंक के 4 गुनी है, मतलब x बराबर जो होगा वो 4y के बराबर होगा। ठीक, तो फिर यहाँ पर कह रहा है फ्रेंड्स 4 गुने से 5 अधिक है, 4 गुने से कितना अधिक है 5 अधिक है। तब यहाँ पर कह रहा है उच्चतम मान जो है 93 दिया गया है, इस यहाँ पर आप 93 रखिएगा, तो यहाँ पर हो गया ये, और इसको जैसे ये प्लस में बराबर के साइड आएगा माइनस में, 93 में से 5 घटा दीजिए बराबर 4 हुआ है, तो घटाएंगे तो हो गया 8, ये हो गया 8, ये 4 गुना में है इधर भागा में चला आएगा, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 4 दूनी 8, y का मान जो हो गया फ्रेंड्स 22 हो गया। न्यूनतम अंक जो हुआ वो कितना हुआ 22, ये इसका आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन है, ये एक समांतर रेखा है और इसमें क्या कर रहा है कोई तीसरा रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक, तो ये कोण इस कोण का हमेशा बराबर होगा, तो इसी को हम कहते हैं संगत कोण। यही आंसर है इसका ऑप्शन में हिंदी में दिया गया है। बोल रहा दिए गए आरेख में दो देखे जिसमें दो सड़कें सड़क ए और सड़क बी सड़क सी द्वारा प्रतिच्छेद की जा रही है। सड़क सी सड़क ए और बी को बी से मिलती है, वहाँ बनने वाले दोनों कोण 60 डिग्री हैं। आरेख के आधार पर क्या सड़क ए और सड़क बी समांतर हैं, तो हम लिखेंगे हाँ संगत। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, एक त्रिभुज में यदि दो कोण 45 डिग्री और 75 डिग्री है तो कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण का क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, जिसमें हमको दो कोण दिया गया है और तीसरा कोण हमको नहीं पता है तो x मान लिए हैं। तो इस दोनों को जब हम जोड़े हैं तो 120 आया है, ये प्लस में है उधर गया तो माइनस में, 180 में से 120 घटाए हैं तो कितना हुआ 60। तो तीसरा कोण कितना हमको पता चला 60। तो अब आप देख सकते हैं तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा है, तो इसको हम क्या कहेंगे न्यून कोण कहेंगे। अगर 90 डिग्री से अधिक होता तो अधिक कोण त्रिभुज होता। उसके बाद देखिए यदि एक त्रिभुज की भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है या नहीं वो बताने के लिए। तो देखिए जो सबसे बड़ी भुजा है उसको कर्ण मान लेंगे, अब बाद बाकी दोनों को लंब और आधार मान लेंगे। तो देखिए ए बी सी मान लिया हम भुजा को, और यहाँ पर सी वाला भुजा जो है इस दोनों के योग के बराबर होगा, तो सी स्क्वायर बराबर सूत्र होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी का मान क्या है फ्रेंड्स 15, तो इसको हम 15 रख देते हैं। उसके बाद बराबर ए का मान क्या है 9, तो 9 का स्क्वायर हो गया। फिर बी का मान क्या हो गया 12। ठीक,
अब देखिए 15 का स्क्वायर क्या हो गया 225, 9 का वर्ग 81, 12 का वर्ग 144 हो गया। तो यहाँ पर हो गया 225, जोड़ेंगे तो 4 1 5, 8 4 12, एक एक क्या हो गया 2। देखिए दोनों बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं इसका आंसर यही सही होगा। ठीक, ये समकोण त्रिभुज के नियम का पालन कर रहा है। अब उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं राज ने 5% प्रति वर्ष की दर से बैंक में इतना रुपया उधार लिया, बैंक से इतना रुपया उधार लिया, 4 वर्ष के अंत में उसे कितना ब्याज देना पड़ा। तो साधारण ब्याज का सूत्र लगेगा, ऐसा बराबर सूत्र होता है P गुना R गुना T। इसको हम कहते हैं मूलधन गुने समय गुना दर बटा 100। तो आप देख रहे हैं मूलधन जो है कितना रुपया उधार लिया गया था 8000, और कितने रेट पे, तो 5% के रेट पे। समय कितना था 4 वर्ष। तो उसके बाद नीचे में 100 है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 5 चौके 20, 20 अट्ठे 160। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स आगे 1 जीरो लग जाएगा, तो 1600 रुपया इसका ब्याज हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये है यदि आयत का परिमाप ये है तो आयत की लंबाई क्या होगा। आप जानते हैं ये जो भुजा दिया गया है उसको हम x लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 2 इंटू क्या होता है फ्रेंड्स, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 5 और चौड़ाई कितना है 3, तो 5 3 कितना हो गया 8। उसके साथ x है तो x लगा देंगे। बराबर में क्या दिया गया है 64। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं 8 दूनी 16, 16x बराबर हो गया 64। तो 64 से 64 को हम काटेंगे 16 से, 16 का 16, 16 चौके 64। तो x का मान कितना हो गया 4। तो x का मान जब 4 हुआ तो इसमें हम रखेंगे तो 5 चौके 20, और यहाँ पर हो गया 4 तिया 12, तो 20 अनुपात कितना हो गया 12। लेकिन यहाँ पर पूछ क्या रहा है आयत की लंबाई, तो लंबाई हो गया 20, तो इसका लंबाई हो गया 20 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर चौड़ाई पूछता तो 12 सेंटीमीटर होता। अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या है। परमेय संख्या देखिए ये अपरमेय संख्या है, 5/0 नॉट डिफाइंड होता है, और 3.1415 ऐसे करके बढ़ते जाएगा, ये इसका कभी अंत नहीं है। ठीक, और ये जो है जीरो में अगर किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो हमेशा क्या होगा जीरो ही होगा। जीरो एक परिमेय संख्या होता है। ठीक, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स इतना और इतना का परिमाण क्या होगा, परिणाम। तो देखिए भिन्न घटाव है, इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे देखिए भिन्न घटाव कीजिएगा तो 3 और 6 का लघुत्तम 6 हो गया, 3 दूनी 6 तो 2 दूनी 4 और -5 घटाएंगे तो -1/6 होगा। इसका आंसर ये हो गया। इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है ओलंपियाड परीक्षा में। उसके बाद देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में एक समांतर चतुर्भुज का आधार 8 सेंटीमीटर है और इसकी संगत ऊंचाई इतना है। तो समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स आधार गुना ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। तो देखिए 8 गुना 5, 8 पंचे 40 हो गया। इसका आंसर ये हो गया। उसके बाद देखिए एक आयताकार पार्क 50 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के केंद्र में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोलाकार फव्वारा बनाया गया है। फव्वारे के क्षेत्रफल को छोड़कर पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका मतलब हुआ इस तरह का है, वो जो पार्क है आपको इस तरह का मिलेगा और इसका लंबाई और चौड़ाई दिया गया है। तो इसका एरिया पहले पता कीजिए, 50 और 30 ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। तो 50 30 को गुना कीजिएगा तो 50 और 30 को गुना करने पर कितना होगा 5 तिया 15, आगे 2 जीरो लग जाएगा। और इसका वृत्त का क्षेत्रफल निकालिएगा तो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान 22/7, आर का मान क्या है 7। तो 7 को हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है, तो 7 को 2 बार लिखें तो 7 7 कट गया एक बार में, तो ये एक 7 बचा, तो गुना कीजिएगा तो 154 होगा। ठीक, तो अब आप देख रहे हैं इतना में से इतना को घटाइएगा, बोल रहा है ये वृत्त जितना में है उसको हटा करके इसका एरिया कितना बचेगा। तो 1500 में से 154 घटाइए तो होगा 6, और 9 में से 5 गया 4, 4 में से गया 3, और यहाँ पर हो गया 1, 1346 होगा इसका आंसर। ठीक, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स प्रिया को पहेलियाँ सुलझाना बहुत पसंद है। उसकी शिक्षिका उसे निम्नलिखित चुनौती देती है। उसके बाद कह रहा है प्रिया तुम्हारे पास एक जादुई डिब्बा है जिसमें इनपुट के 2 स्लॉट हैं। पहला स्लॉट एक संख्या लेते हैं उसका वर्ग करता है और फिर दूसरे स्लॉट में डाली गई है संख्या के मान से दुगुना घटाता है। यदि तुम पहले स्लॉट में संख्या 3 और दूसरे स्लॉट में संख्या 4 डालते हो तो जादुई डिब्बा क्या लौटाएगा, तो 3 लौटाएगा। इसका आंसर होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन से पदों
के युग्म पद समान है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एम स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर एम एन है, तो पद अलग हो गया। मतलब पद तो दोनों में एक ही है, लेकिन एम स्क्वायर यहाँ पर हो गया और यहाँ पर एम हो गया, तो इसका भी अलग है। ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर क्यू है। अगर पी पी रहता तब ठीक रहता, लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों में एक्स वाई है। ठीक, तो इसका आंसर ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका आगे प्रश्न क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन है और इसको ध्यान से देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन कह रहा है 5 के पावर 4 है और भागा 5 के पावर 2 है। तो आप जानते हैं 5 के पावर 4 के मतलब कितना, 5 को 4 बार लिखिए, 5 को 4 बार। 5 के पावर 2 का मतलब कितना, 5 को 2 बार। तो अब देखिए 5 से 5 घट गया, 5 से 5 घट गया, 5 कितना बचा, 2, तो 5 का स्क्वायर हम कहेंगे इसका आंसर। उसके बाद देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग इतना मीटर है, इस दूरी को मानक रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं यहाँ पर 1496 है, ठीक, लेकिन आप ये भी जानते हैं जीरो कितने बार, 3 3 6 और 2 8, तो 10 के पावर कितना लिख देंगे, 8। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3, यहाँ पर अगर हम दशमलव लगाते हैं तो यहाँ पर हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, 10 के पावर 3 से। तो देखिए फिर हम इसको दशमलव उड़ाएंगे तो इस कैंसिल हो जाएगा। 1.49 गुना 6 के 10 के पावर 8 3 11 हो जाएगा इसका आंसर ये। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, एक नियमित पंचभुज में कितनी सममित रेखाएं हो सकती है। तो पंचभुज में 5, चतुर्भुज में 4। उसके बाद देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किस आकृति में 6 फलक 12 घन और शीर्ष है। तो घनाभ में, सिंपल सी बात है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अब आ रहा है आपका सेक्शन जो साइंस का है। देखिए कौन से सूक्ष्मजीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों द्वारा उपयोग करने योग्य रूप में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार है। तो राइजोबियम, कौन सा होगा, राइजोबियम, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विषमपोषी पादप पोषण प्रदर्शित करता है। अमरबेल, ये क्या होता है, अमरबेल जैसे देखिएगा कोई पौधा पे लत्ती जैसे लतरा हुआ रहता है और उस पौधा से एनर्जी लेके ये अपना जीवन यापन करते रहता है, तो इसी को हम कहते हैं विषमपोषी भी, अमरबेल को। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव जुगाली करने वाले पशुओं के पेट में सेल्यूलोज के पाचन में मदद करता है। तो रूमेन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है जो सूक्ष्मजीव पौधा जानवरों में। अब देखिए उबलते पानी के बर्तन में धातु का चम्मच डालने पर वह गर्म क्यों हो जाता है। पानी से निकलने वाली विकिरण चम्मच को गर्म कर देती है, सही बात है। वो जो वाष्प निकलते रहता है जिसको जल कहते हैं, अगर देखिएगा तो पेंदी में चिपक जाता है जल के रूप में, वो गर्म कर देती है उसको, तो इसका आंसर ये हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का परीक्षण करने के लिए आमतौर पर किस प्राकृतिक सूचक का उपयोग किया जाता है। तो लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है। नीले लिटमस पत्र लाल है या अम्ल है या भस्म या क्षार, उसके लिए चेक करने के लिए लिटमस पत्र लिया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है कृषि में अम्लीय मिट्टी को बेअसर करने के लिए आमतौर पर किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड का। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ये हो गया चिमनी में लकड़ी जलाना, चिमनी में लकड़ी जलाना। देखिए रासायनिक परिवर्तन उसको कहते हैं अगर किसी चीज़ को आप अभिक्रिया करवाते हैं या जलाते हैं तो वो फिर अपने अवस्था में नहीं आता है, तो उसको हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक, जैसे किसी भी पदार्थ को जलाइएगा तो वो अपने अवस्था में नहीं आएगा, तो ये अपने अवस्था में नहीं आया, जलने वाला का बात कर रहे हैं, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, ये सब हो। सांस लेने के दौरान डायफ्राम का क्या काम होता है। तो ये सिकुड़ता है और ऊपर की ओर पंप करता है। ठीक, उसके बाद देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है परिसंचरण तंत्र में लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी जिसको कहते हैं रेड ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या है। तो ये फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुँचाने का काम करता है। कौन, तो लाल रक्त कण आरबीसी। और डब्ल्यूबीसी क्या होता है, शरीर के अंदर जो कीटाणु होता है, जीवाणु, उसको मारने का काम करता है, ये विष को कह सकते हैं। अलैंगिक प्रजनन, अब 30वां क्वेश्चन देखिए, अलैंगिक प्रजनन की किस विधि में एक जीव टुकड़ों में टूट जाता है।
तो हम कहेंगे अमीबा, पैरामीशियम, मुकुलन, ये सब क्या होता है, जनन करते समय में शरीर इसका 2 भाग में बढ़ जाता है। तो यही होता है आंसर इसका। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण रेखीय गति का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है। सीधे राजमार्ग पर चलती हुई एक कार। देखिए जो सीधी सरल रेखा होता है वो एक गति का सीधे राजमार्ग कहने का मतलब रेखीय गति का उदाहरण होता है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को प्रभावित नहीं करता है। तो तार की लंबाई ऊष्मा को प्रभावित नहीं करेगा। अब उसके बाद देखिए समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित कहने का मतलब वास्तविक बनेगा और समान साइज का, इसमें इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक, वास्तविक और वो समान साइज का बनता है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है वन की कौन सी परत सबसे ऊंचे वृक्षों से बनी होती है। तो उसको वितान कहते हैं। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में शाला का छन्नी का कार्य क्या है। तो पानी से बैक्टीरिया को छानने के लिए। गलत। कपड़ों के टुकड़ों और प्लास्टिक जैसी बड़ी ठोस वस्तुओं को हटाने के लिए। सही बात है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, दिए गए चित्र में मानव, ये जो चित्र दिया गया है यहाँ पर कहा जा रहा है मानव पाचन तंत्र का कौन सा भाग ग्रास नली का है। देखिए फ्रेंड्स, इसको मुख गुहा कहते हैं और ये जो द्वार है इसको ग्रास नली कहते हैं। इसके द्वारा भोजन जो है बड़ी आंत में आके छोटी आंत में संपूर्ण पाचन होता है। तो ये क्या हो गया, ग्रास नली, ये इसका आंसर है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है 37 नंबर में नीचे दिए गए चित्र में कौन सा दांत चवर्णक दांत है। चवर्णक, चौह वाला दांत को चवर्णक कहते हैं। तो देखिए ओ वाला जो होगा पॉइंट, ये चवर्णक होगा। ठीक, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक समान गति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। एक समान गति, एक सीधे रेखा में एक समान गति से गतिशील वस्तु, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए आगे जो पॉइंट का क्वेश्चन है आंसर, यहाँ पर देखिए दिए गए चित्र में मानव श्वसन तंत्र का कौन सा भाग मुख्य गुहा है। तो केवल पी। मुख गुहा अभी हम बताए हैं मुंह से शुरू होता है, कोई भी वसा का पाचन मुख द्वारा शुरू होता है, तो इसका केवल पी होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, दिए गए यहाँ पर देखिए दिए गए चित्र में मानव हृदय का कौन सा भाग महाशिरा है। तो पी और आर। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से शुरू होता है लॉजिकल रीजनिंग। 20 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से मिलेगा, तर्क शक्ति जिसको कहते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला को सही ढंग से पूरे करें। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा तो 4 का अंतर है, फिर यहाँ से देखिएगा 8 का, फिर यहाँ से 16 का, 16 के बाद कितना होगा 24 का। तो 24 यहाँ पर देखिए कितना है 4 का, फिर इसमें 8 का, फिर इसमें कितना का घटाइएगा तो कितना 16 का। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 जोड़िएगा तो 65 हो जाएगा 30 में। ठीक, उसके बाद देखिए निम्नलिखित श्रृंखला को सही ढंग से पूरा करें। देखिए फ्रेंड्स, जेड को 2 पीछा जाना पड़ा। ठीक, उसके बाद एक्स को भी कितना पीछा, अगर हम बात करें यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड तो 4 पीछा। इसके बाद इसको 6 पीछा। अगर इसका बात किया जाए तो अगर देखिए क्यू आर एस टी यू भी 6 पीछा जाना पड़ा। तो उसी तरह इसका जो है क्यू को एल के पास जाना पड़ेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, उसी तरह है आगे ब्लड रिलेशन से है। निम्नलिखित वाक्य को पूरा करें। बोला वैसे ही है जैसे फेफड़े, आँख जैसे दृष्टि के लिए है, देखने के लिए, तो फेफड़ा का काम क्या होगा, तो स्वस्थ सांस लेने के लिए। ठीक, अब देखिए निम्नलिखित यहाँ पर करें, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रोसेसर और प्रिंटर, इसमें ये तीनों जो है एक समान है, बट ये क्या है, प्रिंटर एक अलग डिवाइस का नाम है। तो प्रिंटर क्या होगा, ये अलग है। यहाँ पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला है यहाँ पर, उसके ओर इशारा कौन कर रहा है, राज। ठीक, राज ने कहा उसकी बेटी मेरे बेटी की इकलौती बहन है। उसकी बेटी इसके हमारे बेटे का इकलौती बहन है, इसका मतलब दोनों पति पत्नी है, तो हम क्या कहेंगे, पत्नी है। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है एक आदमी पूर्व की ओर
5 किलोमीटर चलता है। देखिए पहले तो आपको डायरेक्शन वाला सवाल समझना चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक। 5 किलोमीटर क्या करता है, चलता है पूर्व की दिशा में, 5 किलोमीटर इधर चल रहा है, ठीक। अब क्या कर रहा है, और फिर बाएं मुड़ता है। देखिए इधर जा रहा है और ये बाएं मुड़ेगा, ठीक। तो बाएं जब मुड़ेगा तो इधर आएगा नीचे, बाएं मुड़ करके 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, इधर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, ठीक। 5 किलोमीटर। अब बोल रहा है अब वह शुरुआती बिंदु से, इस बिंदु से वह कहाँ पर है, किस दिशा में। तो देखिए इसके लिए ये कौन सा दिशा होगा शुरुआती से, तो हम कहेंगे दक्षिण। कौन सा होगा, दक्षिण। अब देखिए फ्रेंड्स, एक कक्षा में मीरा ऊपर से 15वें स्थान पे है। देखिए फ्रेंड्स ये कोई है और मीरा जो है ऊपर से 15वां स्थान पे है, ठीक। और 25वें स्थान पे क्या है, नीचे से, नीचे से अगर बात किया जाएगा तो 25वें स्थान पे। तो देखिए फ्रेंड्स मीरा तो एक ही है, तो इसी को 2 बार काउंट कर लिया गया है। तो इस दोनों को जोड़ दीजिए और 1 घटा दीजिए, 25 + 15 और 1 माइनस कर दीजिए, 5 × 5 = 10, 3 × 1 = 4, 1 घटाइएगा तो 39 आएगा इसका आंसर। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यदि 4 चित्रकार 4 घंटे में 2 दीवार पेंट करता है। देखिए फ्रेंड्स 4 चित्रकार है, 4 घंटा में 4 दीवार को पेंट कर किया है, ठीक। उसी तरह कहा जा रहा है आगे 6 घंटे में, मतलब अब कितना चित्रकार, तो x मान लेंगे, 6 घंटा में 12 दीवार को पेंट करेगा, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स इसको हम क्या करेंगे, 4 से 4 काट देंगे और 6 का अंश 6 दूनी 12, ये इधर भागा में इधर गुना में आएगा, x = 4 दूनी 8 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स आगे 1 जनवरी 2020 को बुधवार था, तो 1 जनवरी 2021 का कौन सा को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवार। उसके बाद देखिए घड़ी की सुई 15 मिनट में कितने डिग्री के कोण बनाएगी। देखिए फ्रेंड्स घड़ी 12 घंटा में जो होता है 360 डिग्री का कोण बनाता है घंटा वाली सुई, ठीक। तो 1 घंटा में कितना, 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तो उसी तरह अगर बात किया जाए यहाँ पर, जो 1 घंटा को अगर मिनट में चेंज करें तो 60 मिनट के बराबर, तो 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना, 30/60 काट दिए तो 1/2 कह सकते हैं आप, 1/2। तो अब हमको कितना मिनट का निकालना है, 15 मिनट का, तो 15 को 2 से भाग देंगे तो 7.5 आएगा, इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए फ्रेंड्स इसमें सबसे पहला काम कौन आएगा, बीज आएगा, ठीक, बीज। उसके बाद देखिए तब बीज से निकलेगा पौधा, ठीक। पौधा के बाद क्या होगा, इसमें आएगा फूल, फूल के बाद क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें फल आएगा, उसको हम पेड़ कहेंगे, ठीक। ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए इसके बाद कुछ प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए। नीचे दिए गए दंडालेख, ये दंडालेख है और इसमें कहा जा रहा है देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। नीचे दिया गया दंडालेख बार ग्राफ 3 वर्षों इतना 21, 22, 23 में एक स्कूल में 4 अलग अलग पाठ्यक्रम के अतिरिक्त गतिविधियां संगीत, खेल, कला और नृत्य में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए स्कूल में छात्रों की पाठ्यक्रम अतिरिक्त अवधि क्या होगी। यहाँ पर देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, किस विधि में 21 और 23 तक भागीदारी में सबसे अधिक वृद्धि रही। तो देखिए फ्रेंड्स 21 और 23 का बात किया गया है, तो 2021, 2022, 2023 है। तो यहाँ पर करा 2021 और 2023 में, कौन में, किस में, तो यहाँ पर बात किया गया है सबसे अधिक भागीदारी। तो देखिए सबसे अधिक भागीदारी अगर हम बात करें तो संगीत में, संगीत कहाँ है, यहाँ पर 21 और 23 में। देखिए इसमें अंतर अगर देखिएगा तो 25 का अंतर है, बाद बाकी सब में कम है, इसमें देखिएगा तो बहुत कम है। फिर इसमें देखिए इसमें भी कम है, संगीत में सबसे ज़्यादा है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे यहाँ पर 3 वर्षों में खेलों में भाग लेने वाले छात्रों की औसत संख्या कितनी थी। 3 खेल में जो भाग लिया उसकी औसत संख्या कितनी है, टोटल को जोड़ करके और 3 से भाग कर दीजिए, ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 3 वर्षों को मिलाकर किस गतिविधि में सबसे कम सामग्री भागीदारी थी, नृत्य। उसके बाद है नृत्य। उसके बाद देखिए 2023 में
नृत्य की तुलना में खेल में कितने अधिक छात्र भाग लें। खेल ये हुआ और नृत्य ये हुआ। तो इसमें कह रहा है नृत्य, देखिए 2023 का बात किया गया है, तो इसमें 2023 में कितना है 40, इसमें कितना है 2023 में 30, तो कितना हो गया, नृत्य का बात किया जा रहा है ना। तो नृत्य का देखिए फ्रेंड्स, नृत्य की तुलना खेल से, खेल नृत्य ये हो गया और खेल ये हो गया, नृत्य ये हो गया। 2023 का देखिए, तो इसमें 2023 में 30 है और इसमें कितना है 50, तो 50 में से 30 घटाइएगा तो कितना, तो 20 अधिक छात्र भाग लिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इंग्लिश का और साइंस का क्वेश्चन इसका है, रीजनिंग का। यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सी धारणा नीचे दिए गए कथन में निहित है। स्कूल ने उन छात्रों के लिए सप्ताहांत पर अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित करने का निर्णय लिया है जिन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। अब बोल रहा है छात्र अतिरिक्त कक्षा में भाग लेंगे, गलत। अतिरिक्त कक्षा छात्र को बेहतर बनाने में मदद करेगी, ये हो सकता है सही, केवल एक निहित है, अंतर्निहित। यहाँ पर है मूल्यांकन करें कि क्या कथन त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्धारित करने के लिए पर्याप्त है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पर्याप्त इसलिए होगा जब इसका आधार भी हो और ऊंचाई भी हो, तब जाके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। तो दोनों कथन आवश्यक है एक साथ। अब यहाँ पर देखिए 58 नंबर का, नीचे दिए गए कथन और कारण मूल्यांकन द्वारा दिया गया है। कथन मतलब एजर्सन दिया गया है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, सही बात है। पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य पृथ्वी का, ये गलत है, केवल एक सही है, ठीक। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रीजनिंग है 59 का, इसके स्थान पे कौन आएगा, तो 1 नंबर जो है ये आएगा इसके स्थान पे, ठीक, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है रवि अपने घर से चलना शुरू किया और 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। देखिए उत्तर की ओर 10 किलोमीटर गया, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए कभी भी लेंगे तो 0 के पॉइंट पे से लेंगे, मूल बिंदु से। 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, इधर गया और वो किधर मुड़ा, दाएं की ओर, ठीक, दाएं की ओर मुड़ा और 5 मीटर चला, 5 मीटर, फिर दाएं मुड़कर वह 10 मीटर चला, यहाँ से फिर वो दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, ठीक, 10 मीटर, तो इसी के बराबर हो गया। तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, वह अपने घर से कितनी दूरी पे, तो इतना 5, तो ये भी हो जाएगा 5 मीटर की दूरी पे है यहाँ पर। अब देखिए फ्रेंड्स, हम पहले जीके जीएस का पोर्शन कर लेते हैं, बना लेते हैं, उसके